बच्चे नमस्ते। आज के क्लास में से हम आपके पाठ्यक्रम है 10वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसी से हम शुरू करेंगे। तो ये रहा इस बार आपका पाठ्यक्रम, एक बार देख लीजिए। शायद आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक खोलिए और खोलकर इस बार के जो पाठ्यक्रम है उसे देख लीजिए। और इस बार पाठ्यक्रम में सबसे पहले दिया गया है एक कविता का नाम है मातृभूमि। तो इस कविता के शीर्षक के बारे में, इस कविता के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था। आज के वीडियो में तो इसके और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि का अर्थ और कुछ नहीं है, माँ की भूमि। जिस भूमि हमारी माँ है, माँ की है, तो उस भूमि को मातृभूमि कहते हैं। माँ की भूमि मतलब हमारे जन्म जिस भूमि में हुआ है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उस भूमि को हमारे मातृभूमि कहते हैं ना। मातृभाषा, माँ की भाषा मातृभाषा होती है। उसी तरह माँ की भूमि जहाँ माँ रहती है तो उस भूमि मातृभूमि बन जाती है। पिछले वीडियो में कहा था कि जननी जन्मभूमि, ये दोनों हर एक इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं और इसका ऋण हम कम कर सकते हैं देश की सेवा करने से, जननी की सेवा करने से, जन्मभूमि की सेवा करने से हम इनके ऋण कम कर सकते हैं। तो इस कविता में कवि देश प्रेम जगाने के लिए कोशिश करते हैं और देश प्रेम जगाने के लिए सबसे पहला काम यह है उस देश के बारे में जानकारी पाना। और उदाहरण के लिए जिस देश में मैं रहता हूँ, भारत, उस भारत के बारे में मेरे पास सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। यहाँ के विशेषताओं के बारे में, यहाँ जो महान पुरुष जन्मे हैं उनके बारे में, यहाँ के रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, हर एक विषय के बारे में हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। यहाँ मौजूद संपत्तियों के बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तब हम इस देश के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं और इस देश के प्रति गौरव आदर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए तो इस कविता के द्वारा कवि ये कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जो देश प्रेम है वो जागृत हो जाए देश के प्रति, तो आपकी जो भावना है वो बदल जाए और देश की सेवा करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे। आपके बचपन से ही देश प्रेम जगाने के लिए कोशिश करते आए हैं, इसलिए हर एक ही क्लास में देशभक्ति से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित कोई ना कोई कविता या पाठ तो ज़रूर रहते हैं। पिछले आपकी कक्षा में 9वीं कक्षा में एक कविता थी जिस कविता में देश का गुणगान किया गया था। वो कविता है जय जय भारत माता। याद है आपको? जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्रोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, आम फले इस धरती में। तो इस तरह भारत देश के बारे में तो गुणगान करने वाली एक कविता थी आपको, तो शायद आपको याद है, याद होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए इन सब। ओके। और तो इस कविता में वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेखक इस कविता में भारत की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। यह विशेषता चाहे वो प्राकृतिक विशेषता हो, ओके, या यहाँ के जन्मे महापुरुषों के बारे में हो, तो यहाँ के भारतीय वासियों के बारे में, हर एक विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लेखक वर्णन करते चलते हैं। और इससे पहले, कविता शुरू करने से पहले है उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक खोलिए। मातृभूमि कविता के जो कवि है वो है भगवती चरण वर्मा। तो टेक्स्ट बुक रखकर तो आप देखिए कवि का परिचय इस प्रकार है। श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले, जो उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने
पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा, ये सभी इनके उपन्यास है। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, ये इनके कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, ये दोनों इनके कविता संग्रह है। और इनके 2 नाटक हैं, मेरे नाटक, वसीयत, ये इनके लोकप्रिय रचनाएं हैं। और 5 अक्टूबर सन 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ था। ये कवि भगवती चरण वर्मा जी का परिचय है। और हर एक कवि के लिए कुछ न कुछ विचार होते हैं, उनके कुछ चिंतन होते हैं। वो इन चिंतन को, इन विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य का निर्माण करते हैं। भगवती चरण वर्मा जी मातृभूमि कविता लिखते वक्त तो उनके कुछ आशय होते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। उस उद्देश्य को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। देखेंगे इस कविता मातृभूमि कविता के द्वारा कवि कौन सा आशय लेकर हमारे सामने आते हैं। देखिए, भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। तो इस आशय के साथ कवि अपनी कविता को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशय में हम कुछ बहुमुख्य अंशों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है कविता में देश प्रेम के झलक दिखाई देना, और दूसरा है यहाँ के संपत्ति के बारे में बताना, और तीसरा है अन्य महानता, भारत की जो अन्य विशेषताएं उनका परिचय दिलाना। ये 3 अंश प्रमुख होते हैं। और देखेंगे कविता मातृभूमि। कविता शुरू करेंगे। मैं पहले इस कविता का वाचन करूंगा। अगर हो सके तो आप इसे सस्वर के साथ गा सकते हैं। कोई आपके मन पसंदीदा राग उसमें आप डालकर बहुत अच्छे ढंग से आप कविता वाचन कर सकते हैं। रागबद्ध आप उसको गा सकते हैं। अगर आपके संगीत की कोई सुविधा है तो उसे भी मिलाकर, तो ऐसे एक कविता, ऐसे एक गाना आप बना सकते हैं जिसे सुनकर तो हर एक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम जागृत हो जाए। देखिए एक बार कविता। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायत गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। दूसरे छंद में देखेंगे। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ये कविता है। और इस कविता में तो हम एक एक छंद को लेकर इसके जो अर्थ है मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर कवि भारत माता, मातृभू मतलब मातृभूमि, मातृभूमि मतलब हम सब के लिए मातृभूमि भारत होते हैं, इसलिए मातृभूमि। भारत को हम भारत माता कहते हैं। पिछले आपके कक्षा में यही कहते हैं, जय जय भारत माता। देश को हम माता के समान देखते हैं। ऐसे मातृभूमि को हम बार बार, कितने बार, एक नहीं दो नहीं, बार बार, शत शत बार, 100 बार हम उसका प्रणाम करते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, 100 बार हम प्रणाम करना चाहते हैं। क्यों? ऐसी विशेषता क्या है इसमें? अमरों की जननी,
अमरों की जो जननी, अमर मतलब जो नहीं मरते हैं, ऐसे महान विभूतियों को जन्म दिया है जो उनका देहांत हो सकता है लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ होती है, उनके विचार हमारे साथ होती हैं और इनके सिद्धांत हमारे साथ होते हैं। वो जो दिखाए गए मार्ग उन पर आज भी भारतवासी चलना चाहते हैं। ऐसे महान अमर, मरने के बाद भी जो जिंदा है, कौन? व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप में हमारे साथ रहते हैं। कभी भी इनके विचारों की मृत्यु नहीं होती है, कभी भी इनके सिद्धांतों की मृत्यु नहीं होती है। वे लोग अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपने त्याग से, अपने निष्ठा से, अपनी मानवता प्रेम से आज भी हमारे साथ अमर है। ऐसे अमरों की जननी है। कौन है ऐसे अमर? देखिए, भारत में ऐसे अनेक अमर है। कौन कौन है? गांधी है, बुद्ध है, राम है, अंबेडकर है, भगत सिंह है। तो इस तरह ऐसे महान चेतना हमारे सामने हैं। आज भी वे लोग अमर है, मरे नहीं हैं, हमारे साथ है। कैसे? हमारे दिमाग में है। तो उनके रास्ते में हम चल रहे हैं। जिस रास्ते उन्होंने दिखाए उस रास्ते पर हम चलकर उनके साथ रहते हैं और उनको आदर गौरव दिखाते हैं। ऐसे अमर है, ऐसे अमरों की जननी तुम भारत माता। देखिए, विश्व में तो ये लोग भारत का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे अमर लोग हैं और अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। तेरे उर में, तुम्हारे हृदय में आज भी स्थान पाकर सोए हुए, शायद सोए हुए हैं, मतलब अभी वो आराम ले रहे हैं। कौन है वे? वे है गांधी है, बुद्ध है। मैंने कहा ना पहले, अमर लोग हैं वे लोग। वे कभी भी इनकी मृत्यु नहीं होती है। चाहे उसका देह अंत हुआ है लेकिन उनके विचार अंत नहीं हैं। तो विचारों के द्वारा आज भी जिंदा है हमारे साथ। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान चेतनाओं के जननी हैं। क्योंकि भारत माता इन महान चेतनाओं को कहाँ जगह दिया है? अपने हृदय में। तेरे उर में, हृदय में सोए, शायद सोए हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए जन्म दिया है तुम। हे माँ, तुझे शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। और दूसरे चंद में ये कहा गया है, आप ध्यान से देखिए, दूसरे चंद में तो भारत के जो संपत्तियों के बारे में, भारत में मौजूद संपत्तियों के बारे में बताया जाता है। देखिए, भारत के ऊपर भी संपत्ति है और नीचे भी, अंदर भी संपत्ति है। कहते हैं ना, जय जय भारत माता में, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। अपने अंदर आग दबाकर वो ऊपर हम सबको हरा भरा रखती है, क्योंकि ये देश हमें बहुत प्यार करता है। तो इसलिए भारत माता हमें बहुत चाहती है। भारत माता हमें सब सुख सुविधाएं देती है। तो ऐसे भारत माता के बारे में यहाँ पर कहते हैं। और कौन कौन से ऊपरी भाग नहीं है बल्कि अंदर भी अपार संपदा भरी हुई है। कौन सी वो संपदा? देखिए, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। देखिए, हरे भरे है खेत सुहाने, इतने हरियाली हरियाली हमारे देश में है ना। तो इसलिए जहाँ भी देखिए आपको हरा भरा दिखता है, जहाँ भी जाइए आपको हरा भरा दिखता है। हरे भरे है, हरियाली से भरे हुए हैं खेत, हरे भरे हैं खेत। कैसे हैं वो? सुहाने, सुंदर लगते हैं। जहाँ आप ग्रीनरी देखते हैं, जब हरा भरा दृश्य देखते हैं तो आप बहुत खुश लगते हैं, है ना। हाँ, सुहाने, सुंदर लगते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने। और जहाँ भी जाइए, चाहे आप वन में जाइए, उपवन में जाइए, कहाँ भी जाइए, फल फूलों से भरा हुआ है। तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल भरे हुए हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन।
तेरे अंदर भरा हुआ है। खनिजों का कितना व्यापक धन तेरे अंदर, भूमि के अंदर। देखिए अनादिकाल से हम इस भूमि को खोद खोद कर वहाँ की जो संपत्तियाँ बाहर निकाल रहे हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं वो संपत्ति। इसलिए हमें याद रखना चाहिए इस भूमि के अंदर अपार अधिक मात्रा में खनिज संपत्ति भरी हुई है। भूमि के अंदर हमें सोना मिलता है, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अलग अलग तरह तरह के खनिज संपत्ति पृथ्वी के अंदर से हमें मिलते रहते हैं। ये सब भारत माता, ऊपर भी है नीचे भी जो संपत्ति है नीचे, उसे भारत माता किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, इस देशवासियों के लिए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। ओके, मुक्त हस्त तो बांट रही है। देखिए मुक्त हस्त मतलब ऐसे खोल कर देना। कुछ लोग देते वक्त ऐसे देते ना, ऐसे देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसे थोड़ा नहीं बल्कि वह मुक्त हस्त थे, मुक्त, ओपन, ऐसे अपने हाथों से ले लेकर हमें बहुत कुछ दे रही है। मुक्त हस्त मतलब अनलिमिटेड, वो इतने सारे संपत्तियों को हमें दे रही है, मुक्त हस्त से बांट रही है। सुख, संपत्ति, धन और धाम। धाम मतलब जगह, हमें रहने के लिए जगह है, धन है, ओके, सुख है, संपत्ति है, ये सब कुछ भारत माता हमारे लिए दे रही है, क्योंकि हम हमेशा सुख से रहे, चैन से रहे। देखिए एक माँ भी ऐसी करती है, अपने बच्चों को वह सब कुछ देना चाहती हैं, क्योंकि हर एक माँ का एक ही उद्देश्य होता है जीवन में, तो उनके बच्चे सही सलामत रहे, खुशी से रहे, चैन से रहे। तो इसीलिए वह उसके पास जो भी है वह सब कुछ अपने बच्चों के लिए दे देती हैं। तो उसी तरह भारत माता भी, तो उसके पास जो जो है तो उन सब को वह मुक्त हस्त से बांट रही है, सुख, संपत्ति, धन, धाम सब कुछ दे रही है। और ऐसे माँ के लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम।